हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस देश का कानून, और कानून का पालन कराने वाली है हमारी न्यायपालिका। आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका की, अपने न्यायालयों के बारे में। तो देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये पूरे भारत में एक ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ये पूरे भारत में 24 यानी कि 24 हैं। फिर आते हैं जिला न्यायालय, जो हर जिला में होते हैं, वो जिला न्यायालय होते हैं। फिर होते हैं मुंसिफ न्यायालय, और सबसे निचले स्तर पे आते हैं आपके न्याय पंचायती। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय की। चलिए बात करते हैं पहले उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक है। जो उच्चतम न्यायालय के जो रूल्स है वो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद आर्टिकल 124 के द्वारा होता है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, और संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार दिया गया। समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि की गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 31 है। अब बात करते हैं कि इनमें नियुक्ति कैसे होती है। इनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली और राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब इनके जो जज होते हैं इनके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो ये उच्च न्यायालय में 5 साल तक जज रह चुके हों। मतलब ये कि हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुके हों, तभी इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि 10 वर्ष तक वो वकील रह चुके हों, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का विशेष ज्ञाता भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, कि 5 साल तक वह हाई कोर्ट में जज रह चुके हों, 10 साल तक वह अच्छे अधिवक्ता यानी कि लॉयर रह चुके हों, 10 साल तक, 10 साल का एक्सपीरियंस लॉयर का, और 5 साल का एक्सपीरियंस जज का, वो भी हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता। तभी उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के पद पे नियुक्ति की जा सकती है। अब इनके पद की अवधि की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, यानी कि 65 की एज तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। यदि वह चाहें तो इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा संबोधित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। वो उनकी मर्जी पर डिपेंड है कि अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और इन्हें महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करना जिसमें उनकी अयोग्यता को या उनके किसी ऐसे आचरण को दर्शाया जाए जो कानून के खिलाफ हो। तो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण करवाई जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 126 के तहत की जाती है। इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बात करते हैं कि प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम दलित न्यायाधीश थे के जी के बालकृष्णन प्रथम दलित न्यायाधीश थे। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यभार राष्ट्रपति भी रहे हों, यानी कि वो राष्ट्रपति भी कार्यभार वाले राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश के पद पे भी थे, तो वो थे मोहम्मद हिदायत उल्लाह। तो मोहम्मद हिदायत उल्लाह ऐसे न्यायाधीश थे जो कार्यभार राष्ट्रपति भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र की। इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो 6 कार्य क्षेत्र में आते हैं, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार,
ये 120 आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग के तहत आता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग आता है। जुडिशियल रिव्यू, परामर्शदात्री, आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन और मौलिक अधिकारों के संरक्षक, ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र। ये आपका हुआ संपूर्ण तरीके से, लगभग सभी चीजें आपको इसमें बता दी गई। शपथ के बारे में, कार्यकारी न्यायाधीशों के बारे में, मुख्य न्यायाधीश और प्रथम न्यायाधीश कौन थे उसके बारे में, नियुक्ति कैसे होती है, सभी। ये तो हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात। अब बात करते हैं हम अपने हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के जो प्रावधान है या रूल्स है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक हैं। यानी कि पार्ट 6 आर्टिकल 214 से 232 तक जो है वो हाई कोर्ट के प्रावधान हैं। आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। जो आर्टिकल 214 है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। 2013 से पहले उच्च न्यायालयों की संख्या 21 हुआ करती थी, लेकिन उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उच्च मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि सलाह होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या यानी कि जज की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि उनका जो रिटायरमेंट होता है वो 62 की एज में होता है। हाई कोर्ट के जज को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। और इनके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 223 के तहत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये तो थी आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानकारी। तो वीडियो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।